अपन शाम को लेंगे। जय नमोस्तु। तम चंद्रयानंद मोक्षानंद सहा परमितात पद विंद परो नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपत रुई गुपत ज्ञान शहिका कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्मच्युत जिनवरे अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साची को बारंबार श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परमिभाविदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देविनेवर्षि। वही आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारंतर मुलाचार्य जी महाराज की जय। चलिए मंत्र उच्चारण एक साथ करेंगे अपन। नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य चंद्रवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत में देशना श्री कमलवती श्री ग्रंथराज राज जी, जहाँ अपने को 8-10 दिन तो होगा है एकांत विप्रय वाली गाथा पे अपन अभ्यास करते हैं आगे बढ़ने का। ये अपन 23 में भाई काफी बोले, अपन संक्षेप में कहेंगे इस गाथा को कहते हैं आगे चलने के लिए एकांत विप्रय नदिष्टम। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की अंतर्भावना। क्या अंतर्भावना भैया? कि यह संसारी जीव एकांत और विपरीत पक्ष की ओर ना देखे। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की अंतरंग भावना है, अंतर हृदय है, उनकी अंतर भावना कह रही है क्या? कि ये संसारी जीव एकांत और विपरीत पक्ष की ओर ना देखे। क्यों ना देखे भैया? क्योंकि जब तक एकांत और विपरीत मिथ्या जीव की नजरों में है तब तक मोक्ष मार्ग में चलना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि जब भी कोई वस्तु को एकांत से देखा जाता है या किसी वस्तु को विपरीत ग्रहण किया जाता है, यदि अपन ऐसा ही ग्रहण कर लें कि मोक्ष मार्ग में चलना बहुत कठिन है, मोक्ष मार्ग में तो बहुत दुख है, तो ये विपरीत दृष्टि हो जाएगी। और यदि अपन ने पहले ये धारणा बना ली कि मोक्ष मार्ग बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्गम है, बड़ी मुश्किल से चलते हैं, या फिर इस मोक्ष मार्ग में अनंत कष्ट है, यदि ऐसी ही मानता अपनी बन जाएगी तो अपन जीवन में कभी भी मोक्ष मार्ग में आगमन नहीं कर पाएंगे। इसलिए विपरीत और एकांत को छोड़ने से ही मोक्ष मार्ग बनता है। ये याद रखना, अपने हमेशा अपने जहन में बनाकर रखना है कि यदि मोक्ष मार्ग कष्टकारी होता, ये ज्ञान मार्ग कष्टकारी होता, ये सुख का झरना यदि कष्टकारी होता तो तीर्थंकर या अनंत ज्ञानी इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ते। ये मार्ग सुखकारी है, आनंदकारी है, इसलिए अनंत ज्ञानी पुरुष भव्य आत्माएं इस मार्ग में निर्दोष निष्कलंक निर्भयता से आगे बढ़ते गए भैया। और जो इस मार्ग में आगे बढ़ गए, आज भी तीर्थंकर है, आज वे साधु हैं, आज वे पंच परमेष्ठी हैं, जिनकी वंदना स्तुति अपन दिन रात करते हैं। तो एकांत विपरीत नदिष्टम, एकांत और विपरीत मिथ्यात्व नहीं देखना भैया। तो फिर क्या देखना है गुरुदेव? मध्यस्थ भाव में रहना है। पहले तो समता भाव को लाना है। समता भाव मतलब साक्षी भाव, ज्ञाता भाव, ज्ञान मात्र आत्मा। भैया इस भूमिका में साक्षी भाव कहाँ आता है? इस भूमिका में तो राग देश होता है। भगवान आत्मा, आपकी भूमिका में राग देश हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा में वो साक्षी भाव है। अभ्यास करते हैं तो ज्ञाता भाव का चिंतन तो होता है, अभ्यास करते हैं तो सामायिक तो होती है, अभ्यास करते हैं तो साधना तो होती है भैया। जो अभ्यास करता है उससे तो होता है, और जो अभ्यास नहीं करता उससे नहीं होता। तो आचार्य समित करें मध्यस्थ, क्या करो? मध्यस्थ भाव में रहो।
मध्यस्थ भाव में रहो, मध्यस्थ भाव में रहोगे तो विमल शुद्ध स्वभावम, तो अष्ट कर्म से रहित अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव होगा। हम ये बता सकते को कई बार बता चुके हैं, समता भाव के बिना शुद्धात्म अनुभूति आशा किसी को नहीं हुई, ना हुई है ना होगी। क्यों नहीं होगी भैया? क्योंकि जब भी जीव को शुद्धात्म अनुभूति होगी, जब भी जीव अपने शुद्ध स्वभाव का अवलोकन करेगा, अष्ट कर्म से रहित शक्ति को देखेगा, तो उसका राग द्वेष से चित्त हटेगा, मध्यस्थ भाव साक्षी भाव में अपने विमल शुद्ध स्वभाव का अनुभव हो सकता है। उसके बिना आत्म अनुभव संभव नहीं है। तो अब क्या कहना है भैया? शुद्ध स्वभाव मुक्तम, हे भव्य आत्मा, ऐसा ही शुद्ध स्वभाव आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने कहा, यही शुद्ध स्वभाव अनंत जिनेन्द्र परमात्माओं ने कहा है। और भव्य आत्मा, यदि तुम्हारा भी भाव है तो घर गृहस्थी पुत्र परिवार की भी कथाएं छोड़ के शुद्ध स्वभावम उत्तम क्या करो भैया, ऐसे शुद्ध स्वभाव को कहो जो सर्वज्ञ ने कहा है, जो भीतरागी भावलिंगी संतों ने कहा है। यदि वो ही तुम कहोगे तो कल्याण होगा भैया, उसी की चर्चा करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। और आचार्य देव अंत में बिल्कुल सार कहते हैं। सार क्या है? ममल दृष्टि। सुनो भैया, इस पूरी चर्चा का सार, ये सारे आगम का सार, ये पूरी बातें सुनने का सार, ये जितने भी गहरे गहरे रेस जान रहे अपन भैया, चाहे अपन ममल पहाड़ जी के वांचन से जान रहे हो, चाहे अपन कमल बत्तीस जी के वांचन से जान रहे हो, ये अध्यात्म के इतने गहरे गहरे जितने भी अपन रहस्य जान रहे हैं, इन सब का एक प्रयोजन है भैया। क्या? ममल दृष्टि। दृष्टि से मल हटे, दृष्टि ममल हो, दृष्टि अपने परम शुद्ध वीतराग स्वभाव की ओर जाके टिके, तो क्या होगा? ममल दृष्टि चा कम क्षिप्नम चा, ममल दृष्टि के प्रकट होते ही सारे के सारे कार्य नष्ट हो जाएंगे और ये आत्मा संसार परिभ्रमण से छूट के अपने परम कैवल्य को, अपने चैतन्य की अनुभूति को उपलब्ध हो जाएगा भैया। यही सार है। काय का सार है ये? यही पूरी जनवाणी का मर्म है भैया। क्या मर्म है? कर्मों का मर्म है, कर्मों का क्षय होना, और अपने लिए जीव का मर्म है, जीव के लिए प्रयोजनीय है क्या? ममल स्वभाव की दृष्टि का प्रकट होना। दो ही मर्म है बस। क्या? यह ममल स्वभाव की दृष्टि प्रकट हुई और महाकर्मों का क्षय हुआ, बस इतना ही मर्म है भैया पूरी साधना का। अब अपन चलते हैं अगली कारिका की ओर। सत्वम कलिष्ठ जीवा, कारिका नंबर 23, गाथा नंबर 23। भैया देखो, ये संसारी जितने भी जीव है ना भैया, कलिष्ठ जीवा, ये सब दुख को सहन कर रहे हैं। कलिष्ठ मतलब कलेश। ध्यान रखना भैया, गुरु महाराज संयम की ओर प्रेरणा दे रहे हैं। अपन ने गाथा नंबर 21 का वांचन किया था ना, कितने दिन? 9 दिन। वहां उन्होंने षटकाय के जीवों पे दया करने की बात कही थी। षटकाय जीवा नाम कृपा सहकार विमल भाव है। 6 काय के जीवों पे अनुकंपा करो, कृपा करो, सत्वम जीव स्वभावम, इन सब जीवों के प्रति समभाव रखो भैया। क्यों? क्योंकि कृपा सह विमल कलिष्ठ जीवा नाम, क्योंकि ये जीव तो कलेश हो ही रहे हैं, इन पे कृपा रखोगे विमल भाव से तो कल्याण होगा। ये बात उन्होंने कहा गई थी गाथा नंबर 21 में। अब गाथा नंबर 23 में क्या कह रहा है? सत्वम कलिष्ठ जीवा कह रहा है, देखो भैया, ये अनंत संसारी जीव तो अपने अज्ञान के कारण इस चतुर्गति परिभ्रमण कलेश भोग ही रहे हैं। अपने को ये दिखता भैया, अपने चारों तरफ जितने भी जीव हैं, चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे कोई से भी जीव हो भैया, और भैया इनकी तो छोड़ो, संगी पंचेंद्रिय भी जो दिख रहा है पशु गति में, जो मनुष्य आदि गति में दिख रहा है, ये भी अज्ञानी है। अज्ञान के कारण ये सारे जीव संसार में जन्म मरण के कलेश को भोग रहे हैं। इन सबके जीवन में पीड़ा के अलावा कोई दिखाई देता है क्या भैया? सबके अंदर भय है, सल है, चिंताएं है, पीड़ा है, आकुलता है। सारे जीव, ये संसारी सारे जीव भय से, सल से, चिंता से, पीड़ा से, राग से, मोह से ग्रसित अनंत कलेश को ही भोग रहे हैं। आचार्य तारण स्वामी की बात है। क्या कह रहा है? सत्वम, ये सारे जीव क्या कर रहे हैं? कलेश को भोग रहे हैं। तो तारण स्वामी क्या करें? हम क्या करें? ये कलेश भोग रहे हैं तो हम क्या करें? ये कलेश भोग रहे हैं तो हम तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। हमें तो मनुष्य भाव मिला, हमें तो संगी पंचेंद्रिय पना मिला, हमें तो मन मिला, 5 इंद्रिय के विषय मिले,
हमें तो भोग भोग करने के साधन मिले, अब ये दुख भोग रहे हैं तो अपने कर्मों से भोग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कहें भैया, हम तारण स्वामी से क्या कहें कि तारण स्वामी ये जीव कलेश भोग रहे हैं तो अपनी करनी से भोग रहे हैं, हमने थोड़ी ना दुखी करा कोई। देखो तारण स्वामी के कहते हैं, सावधान जीवात्मा, प्रमादी जीवों का मार्ग नहीं, ये व्यसनी जीवों का मार्ग नहीं, कसाय जिनकी कसाय तीव्र है उनका मार्ग नहीं, मार्ग किनका है? देखो सत्वम कलिष्ठ जीवा, ये सभी जीव कलेश भोग रहे हैं, लेकिन सुनो अनमोल सहकार दुगे गमनम, जो जीव इनके कलेश की अनुमोदना कर रहे हैं, अर्थात इन्हें कलेश देने में निमित्त बन रहे हैं, दुगे गमनम, वो सब दुर्गति में जाएंगे। बिना देखे चल रहे हो, भक्ष अवक्ष का विचार किए भोजन कर रहे हो, अब देखो देखो अपनी गति यहाँ मिलेगी अपने को, अपन कौन सी गति में जाएंगे? बिना देखे चलना, बिना सोते भोजन करना, भक्ष अवक्ष का कोई विचार ना करना, जीवन में संयम जैसी कोई चीज नहीं होना, मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना, ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए। जीवन में संयम जैसा कोई विचार ना होना, अंतर में भैया क्या कह रहे हैं, प्राणी को प्राणी ना समझना, मुंह में आया बक दिया, किसको किसको चोट लगेगी किसको नहीं लगेगी कोई विचार ना करना, दिन रात भी कथाओं में डूबे रहना, निंदा चुगली बुलाई से लोगों के हृदय को दुख पहुंचाना, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय आदि जीवों को विचार किए बिना अनर्गल प्रवृत्ति करना, अपनी रसना इंद्रिय के स्वाद में चलने में, अपने भोग आदि के लिए अपन ऐसी वस्तुओं का भोग कर रहे हैं। आजकल आधुनिक विज्ञान में सब ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे अनंत अनंत त्रस्त जीवों की भी हिंसा है, वही विकलत्र इंद्रियों जीवों की तो हिंसा है। आज के संसाधनों में चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, चाहे पंखा हो, इनमें अनंत अनंत जीवों की हिंसा है भाई। और वनस्पति काय में भैया अभक्ष का सेवन कर रहा है आजकल भैया, क्या बोले गेहूं में घुन लग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल सब्जियों में घुन लग रहे हैं, सड़ रही है, उन सड़ी सब्जियों को बिना सौदे बिना देखे, सेब फल को बिना देखे बिना सौदे गप अंदर कर जाना, मार्केट में बनी हुई वस्तुएं तो महीनों से पड़ी हुई हैं, अभक्षी हैं, उन्हें खरीदना और निकल जाना। कारण स्वामी कह रहे हैं सुनो सत्वम कलिष्ठ जीवा, ये सारे जीव तो दुख भोग ही रहे हैं, इनके जीवन में सुख है ही नहीं। हम नहीं कह रहे कि तुम इन्हें सुखी कर सकते हो, लेकिन क्या कह रहे हैं, अनमोल सहकार दुखे गमनम, तुम इनके दुखों की अनुमोदना तो कर रहे हो कि तुमने कर्म करे तुम दुखी हो रहे हो, तो हम क्या करें, हम तो तुम्हें निगलेंगे, हम तो तुम्हें मारेंगे, हमें तुम्हारी हिंसा करेंगे और आनंद पूर्वक हिंसा करेंगे, अब तुम्हारी हिंसा में सुख मान के हिंसा करेंगे। भैया क्या कह रहा है, हम तो तुम्हें मारेंगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे कर्म है, तुम अपने कर्म का दुख भोग रहे हो, हम तो तुम्हें निगलेंगे, हम तुम्हारी हिंसा करेंगे और आनंद पूर्वक अपने विषयों इंद्रिय विषयों के संरक्षण के लिए आनंद पूर्वक हिंसा नंदी रोध और ध्यान पूर्वक तुम्हारी हिंसा करेंगे। तो भैया क्या होगा, क्या होगा ऐसी अनुमोदना करने से, अनमोल सहकार, इनके दुखों की अनुमोदना करोगे तो दुगे गमनम, तुम भी इन दुर्गतियों में चले जाओगे। अब बता भगवान क्या विचार है, क्या विचार है? हाँ, सदगति में जाने कैसे बचोगे भगवान जी, ये मिलान तो करो। यहाँ जब अपने को जीवों पे अनुकंपा का भाव नहीं आ रहा, जीवों पे दया का भाव नहीं आ रहा, सत्वम कलिष्ठ जीवा, भैया दुखी है तो होने दो, हमारा क्या, हमने दुखी किया क्या? चल, कोई भी जीव दुखी है, कोई भी जीव चिंता कर रहा है, कोई भी जीव पीड़ित हो रहा है, तो क्या उसे अपन ने पीड़ित किया क्या? नहीं किया। लेकिन भाई क्यों पीड़ित हो रहा है? अपने ही कर्मों की वजह से पीड़ित हो रहा है। तो हम पीड़ा देने में निमित्त तो है ही नहीं, मतलब निमित्त हम हो सकते हैं, लेकिन उपादान तो उसका स्वयं का कर्म होगा। यदि उसका उपादान नहीं होता तो हम उसके दुख में निमित्त नहीं हो सकते। मतलब उपादान तो उसकी अज्ञानता ही है भाई, दुखों का उपादान तो उसकी अज्ञानता ही है, उसके पूर्व जनित कर्म ही है। यदि पूर्व जनित कर्म नहीं होते, उसके अंदर अज्ञानता नहीं होती, उसे कलेश दुख नाम की वस्तु नहीं होती। तो भैया अब वो जीव कलेश भोग रहा है, काहे से भोग रहा है? अपने अज्ञान से और अपने कर्मों की वजह से। ठीक है, अब तारण स्वामी जब वो अपने अज्ञान से अपने कर्मों को जैसे दुख भोग रहा है, तो हम दुर्गति में क्यों जाएंगे?
हम क्यों जाएंगे दुर्गति में? क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे? रक्षा के लिए। बस सीधी बात है। अनमोल सहकार अपने उनको रक्षा करने के, उन जीवों को जीव मानने के, उन जीवों पे अनुकंपा के भाव नहीं है। अपन उन्हें अजीब मान के ही निगले जा रहे हैं, अपन उन्हें अजीब मान के उनका भोग करे जा रहे हैं। अपन पंच इंद्रिय के भोगों के लिए उनकी प्रार्थना किए जा रहे हैं और अपने को अंतरात्मा का होश नहीं है। इसलिए अपने को उनमें जीवत्व की स्वीकारता न होने के कारण से, अपने हृदय में उनके प्रति अनुकंपा न होने के कारण से, अपने को उनकी जो क्या बोलते विराधना में जो अनुमोदना है, उस विराधना की अनुमोदना का फल अपने जीवन में मिलेगा। आई समझ में गई चित्त में कि नहीं गई? अनंत काल से दुर्गति क्यों है? अनंत काल से 4 गति 84 लाख यूनियन में क्यों भटक रहा हूं? आज मेरे रोग हो रहा है, शोक हो रहा है, कोई मेरी निंदा कर रहा है या मेरी चुगली कर रहा है, आज मेरे को घर में आकुलता है, व्याकुलता है। भैया हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, हमने ऐसे कर्म करे ही नहीं। तो भगवान जी ये बताओ, कर्म तुमने नहीं करे तो उधर कहां से आ रहे हैं? यदि अपन ने कर्म नहीं करे तो आज ये आकुलता कहां से आ रही है? ये सारे पाप कर्म को कहां से आ रहे हैं? असाता कर्म को कहां से आ रहा है? रोग शोक पीड़ा कहां से आ रहा है? ये यहां से आ रही है, देखो यहां से आ रहा है। आज संयम की भावना और इन जीवों को दुखी करने में बुद्धि पूर्वक प्रसन्नता, अनुकंपा नहीं। इन जीवों की विराधना करने में बुद्धि पूर्वक हर्ष, हिंसा नंदी रोध ध्यान प्रति समय हो रहा है भैया। 5 इंद्रियों के विषय में जितने समय लीन है, 5 इंद्रिय के विषय ही हिंसा नंदी रोध ध्यान है। और कब तक हो रहा है भैया? जब तक इन इंद्रिय विषयों में, क्योंकि बिना जीव हिंसा के इंद्रिय सुख नहीं आ सकता। अच्छा, आप मुझे अपने जीवन का एक भी इंद्रिय सुख ऐसा बता दो जो बिना जीव हिंसा के आता हो। चैलेंज है। महावृत्ति तो महाव्रतों को पालन करते इसलिए बच जाते हैं, वो नहीं लेते। वो जल भी लेंगे तो प्रासुक लेंगे। प्रासुक वो आप करके लाओगे, वो नहीं करेंगे। भाव हिंसा का दोष भी नहीं लगता। द्रव हिंसा भी जब होती है, जब चलते हैं, गमनागमन करते हैं, तो भगवान जी वो भी आगे की भूमि ईर्ष्यापद गमन करते हैं देख के, वो भी सुरक्षा के भाव से। अहिंसा महाव्रत समिति के पालन करते हुए, पंच समिति का पालन करते हुए। वो महाव्रतियों की बात अलग है, अपन तो अपनी बात कर रहे हैं। आप तो एक भी आपका ऐसा इंद्रिय विषय बताओ, उनकी बात अलग है, कह रहे हैं ना, वो तो उनकी बात ही अलग है। अपनी बात बताओ कि हाँ, बुद्धि पूर्वक जान मूझ के रस लेके कर रहे हैं। एक भी ऐसा सुख बता दो तुम्हारा भौतिक जो बिना जीव हिंसा के हो, बता दोगे तो जो चाहोगे वो देख नहीं कर पा। वो ये क्या करें, सांस रोक के बैठ जाए क्या? तो ये क्या करें, सांस रोक के बैठ जाए क्या? नियंत नाम सत्य में चले जाए क्या? अरे पागल जीव आत्मा, ऐसी बात नहीं कह रहे हम तो ऐसी बात कह रहे हैं कि अपन इतने बेहोश हैं कि अपन इन इंद्रिय विषय सुख में ये भूल गए कि जीवों का घात हो रहा है। यहाँ जीवों की हिंसा हो रही है, जीवों की विराधना हो रही है, और अपन इन्हें जीव मान के भी नहीं बैठे, अपन इन्हें अजीब मान रहे हैं और इनका भक्षण करते हुए, इनकी विराधना करते हुए अपना जीवन यापन करना है। भगवान जी जीवों की विराधना से अपना जीवन यापन कर रहे हो तो अनमोल सहकार इनके दुखों की, इन्हें कलेश पहुंचाने की अनुमोदना कर रहे हो। और भैया बिना अनुकंपा भाव के इन्हें कलेश पहुंचा रहे हो, इनकी सुरक्षा का भाव नहीं है, तो दुगे गमदम कहाँ जाना पड़ेगा? भैया कितने लोग हैं यहाँ जूम पे? 61, आज कम है। हम इतने लोगों से पूछ रहे हैं क्या कि आप में से भी कोई में हो भैया, आप में से किसी को पता हो एक भी ऐसा भोग कि जिसमें हिंसा ना हो? तो आप जरूर बताएं कमेंट करके या फिर म्यूट खोल के, क्योंकि हमें जानना है। हमने जहां तक खोजा है, हमें एक भी इंद्रिय विशेष सुख ऐसा नहीं मिला जिसमें हिंसा ना हो, एक भी नहीं मिला। तभी तो और भगवान जी सोचो, जब 5 इंद्रियों के निमित्त से हिंसा होती ही है और अपन उस हिंसा में सुख मान रहे हैं, बताओ हिंसा नंदी रोध कितने समय तक हो रहा है? 5 इंद्रियों के निमित्त से हिंसा होती ही है।
अब जब पांचों इंद्रियों के निमित्त से हिंसा होती है तो हिंसा नंदी रोध ध्यान कितने समय हो रहा है? जितने समय अपन इंद्रिय भोग कर रहे हैं उतने समय हिंसा नंदी रोध ध्यान हो रहा भैया। और बताओ हिंसा नंदी रोध ध्यान कौन सी गति ले आएगा? दुगे गमनम नरक गति। भगवान जी ऐसा जानने के बाद भी यदि अन्य जीवों पे क्रोध करें, अपन अन्य जीवों पे कसाय करें, अन्य जीवों को कलेश पहुंचाने की भावना करें, अन्य घर में रहने वाले जीवों को नरक जैसा वातावरण बना दे, दूसरों को पीड़ा देके दुख देके अपशब्द बोल के अपने को आनंद मिले, अपन संजीव पंचेंद्र जीवों पे दया ना कर पाए तो भगवान जी इन जीवों पे दया कहां से कर पाओगे भगवान जी? जिसके घर में महाभारत हो उसके घर भैया वो समाज में कहां से शांति से रह सकता है? आज अपन कह रहे हैं समाज में भैया माहौल बहुत बुरा है। हम एक घर ऐसा बता दो जिस घर में, जिस परिवार में जैसे 4 भाई हो और 4 बहन हो, पुत्र परिवार हो, जिसके एक घर, शायद एक आध घर मिल जाए कोई, एक आध घर कोई ऐसा बता दो जिस घर में पूरा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा प्रेम हो, एक आध घर। भाई, अरे भाई है, बहू है, जैसे उनकी बहुएं हैं वैसे ही कि अरे भरत यदि राम को राज मिला तो भैया लक्ष्मण बनवान जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तो भाई को 1 रुपये ज्यादा मिल जाए तो लड़ाई चालू हो जाती है। वो सीता साथ जाने तैयार हो गई पति के वनवास झेलने के लिए। वो भरत ने राज शासन के बीच में रहते राज सुख नहीं भोगे, एकांत में रहा। मेरा भाई नहीं भोगा तो मैं कैसे भोगूंगा? चारों भाई ने दो भाई वनवास भोगते हुए देखे, लेकिन जिन्होंने घर में वनवास भोगा उनको तो कोई नहीं देखा ही नहीं। एक आध परिवार बता दो बस, एक, बस सिर्फ एक। ये क्या 2-4 बहू है क्या सीता जैसी? भैया जी जब एक परिवार ऐसा नहीं है जहां कलह ना हो, जहां कलेश ना हो, जहां मान अपमान की भावना ना हो, जहां छल कपट के भाव ना हो, जब एक परिवार, एक घर ऐसा नहीं है तो फिर समाज को कहां से एकजुट कर लोगे? फिर समाज में संत लड़ रहा है, श्रेष्ठी लड़ रहा है, श्रीमंत लड़ रहा है, इन लोगों में आपस में नहीं पड़ रही। अरे जब तुम अपने घर में 4 भाई मिलकर नहीं रह पा रहा है, एक माँ का दूध पी के तुम 4 भाई घर में शांति से नहीं रह पा रहा है, एक छत के नीचे बचपन से साथ पढ़े बड़े लिखे तुम एक साथ रह नहीं पा रहा है, हिल मिल के रह नहीं पा रहा है, और तुम समाज को संगठित करने की, एक करने की, हिल मिल के रहने की बात कर रहे हो। पहले घर में तो शांति लिया भगवान आत्मा, घर में तो समता लिया। पहले ये तो विचार कर लो कि जिसके भाग का है उसके भाग का है। पहले घर में तो स्वर्ग बना लो, फिर समाज को स्वर्ग बना लेना। पहले घर बदलेगा फिर समाज बदलेगा। और घर नहीं बदलेगा तो समाज कभी नहीं बदलेगी, और समाज बदलेगी फिर देश बदलेगा। इसलिए कहते हैं यदि तुम्हारे घर में हिंसा है, यदि तुम्हारे पड़ोस में हिंसा है, यदि पड़ोसी से तुम्हारी नहीं बनती, तुम अपने पड़ोसी से वात्सल्य भाव नहीं रख सकते, भगवान जी अन्य जीवों से कैसे रखोगे? अच्छा बताओ। जिसकी पड़ोसी से ना पटती हो उसकी अपन कैसे कह सकते हैं कि वो भैया बाकी लोगों से समझ में बिठा सकता है? अब ये सारे विषय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपने को अपने जीवन को संयम की ओर लेके जाना है, जीवन को शांति की ओर लेके जाना है, जीवन को छह काय के जीवन के प्रति अनुकंपा की ओर लेके जाना है, अपने जीवन को साधना की ओर लेके जाना है। यदि अपने को अपने जीवन को अनुकंपा की ओर लेके जाना है, छह काय के जीवन की रक्षा का भाव अपने को अपने जीवन को साधना की ओर लेके जाना है, तो भैया यदि अपने को अपने जीवन को साधना की ओर लेके जाना है तो आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी की बात है भैया, क्या कि इन सभी जीवों के प्रति क्या करना है? सुनो, गुरु महाराज कह रहे हैं सत्वम कलिष्ठ जीवा, ये सारे जीव कलेश को भोग रहे हैं भैया। अनमोय सहकार दो गमनम, जो इनके कलेश का सहकार करते हैं वो दुर्गति में जाते हैं। और सुनो, जय विरोध स्वभावम, सुनो भगवान जी, जिन जीवों ने अपने स्वभाव का विरोध किया, अहिंसा आत्मा का स्वभाव है, उत्तम क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्या कह रहा है? जय विरोध स्वभावम, जिन जीवों ने स्वभाव का विरोध किया है, अपनी वीतराग समता भाव में अपने उत्तम क्षमा का विरोध किया है, संसार सरनी दुख बियामी,
उन जीवों ने इस संसार में जन्म मरण करते हुए दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। जिन्होंने अपने वीतराग स्वभाव का विरोध किया, जिन्होंने क्या कहा भैया, अरे हाँ हिंसा से क्या होता है, अब भाई इतना तो चलता ही, अब संसार में रह रहे हैं इतनी हिंसा तो होगी ही। करते नहीं करते अनुमोदन, चिल्ला चिल्ला के रुचि पूर्वक कहते भैया क्या करें, आजकल का माहौल ही ऐसा है। पंचम काल में जन्म लिया भैया तो कैसे जीवों को उत्पन्न हुआ, कलेशवादी, एक दूसरे को पीड़ा देने वाले, एक दूसरे के प्रति छल कपट करने वाले, एक दूसरे के प्रति मायाचारी के परिणाम रखने वाले, है ना भैया। पंचम काल में जन्म हुआ है तो कहना जीवों के परिणाम ही छल कपट और मायाचारी के हैं, है ना भैया। अब जब परिणाम ही छल कपट और मायाचारी के हैं तो जय विरोध स्वभाव, तो क्या हो रहा भैया, स्वयं ही अपने स्वभाव का विरोध कर रहे हैं। कैसा अपना स्वभाव, क्षमता में, कैसा अपना स्वभाव शांति में, कैसा अपना स्वभाव उत्तम क्षमा में, कैसा अपना स्वभाव ज्ञायक भाव में, लेकिन क्या कर रहे हैं अपन, विरोध। जय विरोध स्वभाव, अपन इस शांत शून्य आनंद में अपने ज्ञायक भाव कर रहे हैं विरोध। जय विरोध स्वभाव, इस वीतराग भाव का, कमल स्वभाव का कर रहे हैं विरोध। और उदाहरण समय कह रहा है भैया, जो जीव ऐसे क्षमा भाव का विरोध कर रहे हैं, अनुकंपा संयम भाव का विरोध कर रहे हैं, संसार सरनी दुख व्यामी, वो जीव इस संसार में अनंत दुखों का बीजारोपण कर रहा है भैया। उन्हीं का 4 गति 84 लाख योनि परिभ्रमण निश्चित है। दुख उन्हीं को दुख होंगे, और नहीं तो भगवान आत्मा इस संसार में दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। सही सही निर्णय कर लो भगवान से, करना क्या है, संसार में कलेश भोगना है या फिर संयम सदाचार में जीवन जी के इस संसार के दुखों से मुक्त होना। सही सही निर्णय कर लो, क्या निर्णय, क्या निर्णय, हाँ रहना है। आप आए नहीं, गर्भ 24 पूर्ण हो गई आज बुद्धि लक्ष्मी भी कीर्ति भी सब, हाँ सब चली गई आज, सारी देवी चली गई। चलिए बताओ क्या करना है, संसार में जन्म मरण भोगना है या फिर इस अनंत काल से जो जन्म मरण कर रहा है वही बढ़ाना है, या फिर इस संसार के जन्म मरण से मुक्त होना है, क्या करना है। ये देखो अपन निर्णय ये दे रहा है हमें संसार में ही रहना है। भगवान आत्मा जब तक अपन ये निर्णय दे रहे हैं भाई हम क्या करें, हमें संसार में ही रहना, तब तक इस संसार से मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिलेगा। पहले अपना निर्णय तो बदलाए, पहले अपना लक्ष्य तो बदलाए कि हमें इस संसार में नहीं रहना है। अपना स्वभाव का लक्ष्य तो बने, जब अपन अपने स्वभाव का लक्ष्य बनाएंगे कि हमें इस संसार से मुक्त होना है, तब अपन इन 6 काय के जीवों पे दया अनुकंपा कर पाएंगे। भैया बिना लक्ष्य गाड़ी तो नरकों में जाके गिरेगी, बिना लक्ष्य गाड़ी तो अपने बिना स्वभाव के लक्ष्य गाड़ी तो नरकों में विकला तेरे इंद्री आदि पर्याय में यहीं जाके गिरेगी। भैया लक्ष्य तो बना लो भगवान आत्मा, क्या यही जन्म मरण करना है या इस जन्म मरण से छूटना है, क्या है लक्ष्य। जीवात्मा जब तक अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है, जब तक अपने जीवन में अपने ममल स्वभाव का, अपने अनुभव का लक्ष्य नहीं है, तब तक इन जीवों पे दया नहीं हो पाएगी। देखो हम बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, आप गाथा पढ़ो, क्या लिखा है, सत्वम कलिष्ठ जीव, क्या लिखा भैया, सत्वम कलिष्ठ जीव, संसार के जीव कलेश भोग रहे हैं, ठीक है बराबर है, अनमोय सहकार। लेकिन भैया अपना आचरण, सहकार का मतलब होता है चारित्र, अपना आचरण कैसा है भैया, अपना आचरण कैसा है
अनमोय सहकार, अपन क्या आश्रय ले रहे हैं, अपने आचरण कैसा कर रहे हैं, दुगे गमनम, अपन ऐसा आचरण कर रहे हैं जिससे अपना दुर्गति में बास हो। कैसा आचरण कर रहे हैं कि निरंतर अपने प्रवृत्ति के द्वारा, निरंतर अपनी वासनाओं के द्वारा, निरंतर अपने जीवन जो शैली बन गई है आज के टाइम, भौतिकता की चकाचौंध में, आज इंद्रिय सुखों में जीव की जो जीवन शैली बन गई है, वो कैसी बन गई भैया, इन जीवों को बराधन करने को। अपनी जीवन शैली है, अपना चारित्र ही है, अपन सम्यक चारित्र का पालन कहाँ कर रहा है? अरे जब सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ तो सम्यक चारित्र कहाँ से लाओगे? तो भैया क्या करें, जब सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ तो सम्यक चारित्र कहाँ से आएगा? तो भगवान जी, सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ तो सम्यक चारित्र का विचार भी नहीं होगा और वैसा जीवन जीने की भावना भी नहीं आएगी, अर्थात अनुकंपा भाव भी नहीं आएगा। अब भैया देखो, सम्यक दृष्टि को हर पल काय की घबराहट है, घबराहट, उसे ये घबराहट नहीं है कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। देखो अच्छे सुनो, सम्यक दृष्टि जीव को हर पल काहे की घबराहट है, अर्थात जो सत्य को श्रद्धान कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि हैं, उन जीवों को काहे की घबराहट है? उन्हें यही घबराहट है भगवान जी, क्या घबराहट है कि देखो देखो इस प्रमाद युक्त जीवन से कितने जीवों की प्रार्थना करें, मेरे जीवन में चारित्र कब आएगा? अरे राजा श्रेणी भी भगवान के समोशन में पूछते हैं कि मुझे ये रत्नात्रय की माला क्यों नहीं मिल रही, मेरे हृदय कंठ कमल आसन में ये रत्नात्रय की माला झूलती क्यों नहीं दिखाई दे रही, मुझे संयम लेने के भाव क्यों नहीं आ रहे? तो भगवान महावीर कहते हैं, यह राजा क्षणिक, तुम आगामी काल में तीर्थंकर हो गए, ये बात तो है ही, लेकिन वर्तमान में तुमने नर्क गति का बंध कर लिया है, और नर्क गति का बंध होने के कारण से तुम्हें संयम के गुणों को अंगीकार करने की माला का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, इसलिए तुम इन जीवों की विराधना से बच पाने वाले नहीं, तुम इन जीवों की विराधना से रहित नहीं हो पाओगे, तुम इन जीवों की विराधना से मुक्त नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे भैया? क्योंकि भैया तुम्हारे अंतर में वैसे विशुद्ध परिणामों का जन्म नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जी को क्या घबराहट है, राजा शनि को क्या घबराहट है कि जब मैंने ऐसे वीतराग तत्व को जान लिया तो उस वीतरागता का आचरण क्यों प्रकट नहीं हो रहा, क्यों प्रकट नहीं हो रहा? चारित्र को ग्रहण करने के लिए ललक, जीवों की विराधना से बचने की भावना, हिंसा आदि दोषों से बचने का अंतर में पुरुषार्थ, अंतर में उनकी जिज्ञासा पनप रही भैया कि हे भगवान, आपकी ऐसी अमृत में वाणी सुनने के बाद भी मैं इस शुद्ध आचरण में रमण क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं डूब पा रहा अपनी अंतरात्मा में? जैसे आपके समोषण में अनेक भावलिंगी महान मुनिराज जिनयतिक साधु अपने अंतर ध्यान में डूब रहे हैं, वैसे मैं चारित्र क्यों नहीं ले पा रहा? मुझ में क्या पात्रता की कमी है? आप कह रहे हो कि मैं छायक सम्यक दृष्टि हूं, आप कह रहे हो कि आगामी भाव में मैं तीर्थंकर होने वाला हूं, वर्तमान में मुझे संयम के भाव नहीं आ रहे, क्या है? एक घबराहट है भैया कि मेरे चारित्र में, मेरे जीवन में दोष कितना है। काय का दोष भैया? इन भोगों की आसक्ति के लिए मैं अन्य जीवों की विराधना क्यों कर रहा हूं? इतना सा परिणाम अंतर में क्या कर रहा है भैया? सावधान कर रहा है कि हे श्रेणिक, कब तक अपने भोगों की संतुष्टि के लिए इन जीवों को काल कबलित करते रहो? ये परिणाम आ रहा है, परिणाम अपने को आ रहा है क्या? ये देखो, ये भरत के जीवन से देखो, भरत चक्रवर्ती के जीवन में एक साथ 3 रत्न उत्पन्न हुए भी, पुत्र रत्न और युद्धशाला में चक्र रत्न और आदिनाथ भगवान का केवल कल्याण, 3 रत्न उत्पन्न हुए एक साथ। तो अब भैया भरत क्या कहते हैं बताओ? अरे अभागे भरत, देखो पुत्र रत्न की प्राप्ति का कोई बहुमान नहीं है ना, वो तो हो ही रहा है करोड़ों में, पुत्र की कोई प्राप्त, युद्धशाला में जो चक्र रत्न प्रकट हुआ उसका भी कोई बहुमान नहीं। क्या कहते हैं? अभागे भरत, देखो वहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, ना तू चारित्र धारण कर पाएगा, ना तू उनकी वाणी सुनने जा पाएगा, तू चक्र रत्न को लेकर युद्ध करने जाएगा भगवान से। जबकि चक्र रत्न से एक भी जीव की हिंसा नहीं होती, वो उस चक्र रत्न को देखते ही सारे राजा नतमस्तक हो जाते हैं, एक बूंद भी रक्त नहीं गिरता, लेकिन वो 6 खंड का राजा हो जाता है। लेकिन सोचो तो भगवान आत्मा 6 खंड जीतने के बाद रत्न की प्राप्ति होती के पहले? हाँ, पहले चक्रवर्ती सम्राट चक्र रत्न होने के बाद ही बनेगा। अयुद्धशाला में जब चक्र रत्न प्रकट हो जाएगा, वो चक्र रत्न आगे आगे चलता है,
और चक्रवर्ती पीछे पीछे चलता है। उस चक्ररत्न को देख के सारे राजा अपनी कन्याओं को, उसकी 96 रानी कैसे होती है, जहां जहां जिस जिस रास्ते जाता है वहां वहां के राजा अपनी रानियों को, अपनी राजकुमारियों को, रानियों को नहीं सॉरी, याद हो, अपनी जो जो क्या कहते हैं, बेटियां नहीं, राजकुमारियों को, अपनी अपनी राजकुमारियों को भेंट स्वरूप धन दौलत और अपनी अपनी राजकुमारियों को उस चक्रवर्ती को भेंट करते जाते हैं। इसलिए उसकी 96,000 रानियां, 6 खंड का राजा, 96,000 रानियां होती हैं। तो जैसे जैसे वो जीतता जाता है वैसे वैसे उसकी संपदा बढ़ती जाती है। तो एक बूंद भी रक्त नहीं गिरता, वो 6 खंड का राजा हो जाता है। पुण्य है, पुण्य पुण्य पुण्य, सम्यक दृष्टि का पुण्य, सम्यक दृष्टि का पुण्य है, बिना एक बूंद रक्त के रक्त गिराए। लेकिन उस भरत चक्रवर्ती को भी क्या भाव है, अरे मैं भगवान के समोषण में जाके संयम नहीं ले पाऊंगा, चारित्र नहीं ग्रहण कर पाऊंगा, छायक सम्यक दृष्टि है, लेकिन भगवान जी इस संसार की इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति में मेरा जीवन निकल जाएगा। अपने जीवन में भाव, अनर्गल प्रवृत्ति करते हुए, अज्ञान में प्रवृत्ति करते हुए, भोगों में प्रवृत्ति करते हुए अपने जीवन में ही भाव। भगवान आत्मा हम कैसे अनाचार कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ विषय वासना भौतिक सुख, चक्रवर्ती के पास कितना सुख, उसको कितनी विरक्ति, और अपने पास इतना सा भी नहीं, और अपन उस भोगों को ग्रहण करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। पंच इंद्रिय की भोगों की लालसा में दिन रात ऐसे पागल है, ऐसे पागल है, ये बुद्धि इन विषय वासनाओं के लिए ऐसी पागल है कि अंतर आत्मन शुद्ध बुद्धि भी नहीं आती, अपने ज्ञायक स्वभाव की शुद्ध बुद्धि भी नहीं आती, दिन रात अनाधुन विषयों में प्रवृत्ति, दिन रात अनाधुन प्रवृत्ति, न हिंसा का ख्याल, न अहिंसा का ख्याल भैया, न जीवों का ख्याल, न अनुकंपा का ख्याल, न अपने परिणामों का ख्याल, हमारे परिणाम कितने बिगाड़ना है। और इन अशुद्ध परिणामों से, इन विपरीत परिणामों से यदि हमने इन 6 काय के जीवों की प्रार्थना करी तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा, हम दुर्गति में जाएंगे। और संसार सरणी दुख पियामी, इस संसार की शरण में दुख का यदि कोई कारण है तो हिंसा, हिंसा के अलावा यदि एक कारण ढूंढा जाए, हिंसा के अलावा बाहर में, हिंसा के अलावा इस अज्ञान दुख का और कोई कारण नहीं। अंतर में अज्ञान, बाहर में हिंसा, और अंतर में भाव हिंसा अज्ञान से जो होती है, यही दुख का कारण है भैया। जितनी अधिक हिंसा उतना अधिक दुख। मैंने कई बार कहा आपसे, ये प्रकृति अर्थात ये पूरा वातावरण अहिंसा में है, ये प्रकृति अहिंसा को मानती है। ये हिंदू सनातन धर्म की बात है भैया, जो जितना ज्यादा अहिंसा में आचरण करता है ये प्रकृति उसे उतना ऊपर उठा देती है। ये प्रकृति अपने आप अहिंसा को ऊपर उठाती है, और जो जितना ज्यादा हिंसा करता है ये प्रकृति अपने आप उसका पतन करती है, नीचे की ओर ढकेलती है। ये वातावरण, ये क्या कहें, धर्म है, वस्तु का स्वभाव है। लेकिन भगवान आत्मा अपने को ये स्वभाव स्वीकार होता है? नहीं, हाँ नहीं, हाँ हाँ या नहीं, कि भैया बस यही तो संशय है कि हम यही तो शंका है कि हम इस सत्य को जानते हैं, मानते हैं या नहीं मानते। कह रहे यही तो द्वंद्व है हमारे अंदर। हम कह तो रहे हैं कि भगवान की वाणी सुन के कि हाँ ये 6 काय के जीव हैं, इन पे दया करनी चाहिए, इन पे करुणा करनी चाहिए, हम कह तो रहे हैं, लेकिन हम ये खुद नहीं जान पा रहे कि हम इन पे करुणा आ क्यों नहीं रही। अभी सुनते हैं तब तो लगता है सही बात है, हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, बैठते समय नहीं देख रहा है चढ़ाई के नीचे क्या है, उठते समय नहीं देख रहा है, चलते समय नहीं देख रहा है, हमें लग तो रहा है कि हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भैया क्या करें, आलस इतना है, प्रमाद इतना है कि उस क्रिया को करने का भाव ही नहीं आता। ये भावना ही नहीं होती कि हम चलते देख के चल लें, ये भावना ही नहीं आती। देख लो भगवान आत्मा, हम गाथा बोल रहे हैं, गाथे से मिला लो, सत्वम कलेश जीवा, ये सभी जीव कलेश को भोग रहे हैं, लेकिन तुम्हें इनकी सुरक्षा करने की भावना नहीं आ रही तो अनमोय सहकार, तुम्हें इनकी हिंसा में सहकारी बन रहा है। तुम्हें इनकी रक्षा की भावना नहीं आ रही, ये तो मर ही रहे हैं, अपनी आयु कर्म की वजह से जी रहा है, मर रहा है, लेकिन तुम्हें इनके ऊपर अनुकंपा की भावना नहीं आ रही तो अनमोय तुम इनकी हिंसा की अनुमोदना में सहकारी बन रहे हो भैया। और यदि इनकी हिंसा में सहकारी बन रहे हो तो दुगे गमनम, कहां जाओगे, दुर्गति। चले चली चलो ना हो मुक्ति श्री तुम ध्यान सहाय, और अपना आचरण कह रहा है चलो चलो भैया चलो, कहां, दुगे गमनम, दुर्गति की ओर चलो।
जैसे लक्षण लिख रहा है वैसे तो कहेंगे, जैसे अपनी रुचि है, जैसे अपने लक्षण लिख रहा है वही तो कहेंगे भैया। अपने लक्षण ये दिख रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं चलो मुक्ति श्री की ओर, चलो मुक्ति श्री का वर्णन करने, चलो जल्दी भीतराग ज्ञान में साधु पद धारण करो, जन्म मरण का अभाव करो और चलो भव्य आत्मा कहाँ मुक्ति की ओर चलो, चलो मुक्ति श्री का वर्णन करने चलते हैं, अपने परम उद्देश्य की ओर, अपने परम भाव की ओर, परम भीतरागता की ओर श्रीमद जिनतारण स्वामी लेके जा रहे हैं। अपन क्या कह रहा है, आनंद स्वामी थोड़े संसार के दुख और भोग ले, क्या करोगे, कहने लगे जय विरोह स्वभावम, हम समता भाव का धारण नहीं करेंगे, जय विरोह स्वभावम हम अनुकंपा भाव का धारण नहीं करेंगे, जय विरोह स्वभावम हम न्याय भाव का धारण नहीं करेंगे, जय विरोह स्वभावम हम तो जीव के स्वभाव का विरोध ही करेंगे। और कहाँ जाएंगे भैया, संसार की शरण में रह के दुख व्यामी अनंत काल तक दुखों का बीज बो ही रहे हैं। संसार की जीवों की प्रार्थना करके हम वो बीज रोपण कर रहे हैं जिससे हमारा अनंत काल तक संसार में जन्म मरण होता रहे। भयानक दुखों को भोगने का बीज रोपण अपन निरंतर कर रहे हैं। असंयम की भावना से, अनाचार की भावना से अपन दुखों का बीज रोपण कर रहे हैं, संसार के दुखों का। बताओ भगवान आत्मा क्या विचार है, कुछ नेक विचार है या नहीं? हाँ, संयम का, सदाचार का जीवन में अब तो उम्र ढल गई, अनुव्रत लेने नहीं लेने? कहा भगवान जी कितने साल की हो गई? 70 75 हो गए, अनुव्रत लेने नहीं लेने? नहीं लेने? अरे भगवान हम ये कह रहे हैं अपनी पूरी पूरी उम्र खत्म हो गई, अनुव्रत लेने का भाव आए क्या? या अणुव्रत लेने के भाव नहीं आए, महाव्रत लेने के भाव नहीं आए, संयम लेने की भावना नहीं हुई, ए भव्य आत्मा कहाँ जाओगे? संयम के बिना मरोगे तो नर्क निश्चित जाना पड़ेगा। न सम्यक न संयम, संयम और सम्यक से रहे जीव की गति नर्क की है। या तो सम्यक दर्शन ही होता या संयम ही होता, दो में से एक चीज तो होती शुद्ध भाव से। सम्यक के बिना संयम होता भी नहीं वैसे, हाँ, लेकिन संयम सम्यक की भावना सही संयम भी हो जाता तो भी नर्क जाने से बच जाते। लेकिन भगवान जी ना भी संयम की भावना है और सम्यक दर्शन की तो चर्चा अच्छी नहीं लगती, आत्मा की बात तो अच्छी नहीं लगती। कहाँ जाओगे? ये तो नरक, ये तो या दुखों से सबको डर लगता है, दुखी होने से सब डरते हैं, लेकिन काम वही करते हैं जिनसे दुख की उत्पत्ति हुई। दुखी होने से सब डरते हैं, कलेश से सबको भय लगता है, दुखों से सबको भय लगता है, दुखों के नाम पे सब घबराते हैं। जरा सा भी यदि शरीर में हाथ भी दुखने लगे तो ऐसा लगता है भगवान जी पीड़ा कहाँ से आ गई। उंगली का दर्द सहन नहीं होता, सर का दर्द सहन नहीं होता, मन में यदि कोई दो शब्द बोल दे तो मन का दर्द सहन नहीं होता, बाहर का तो छोड़ो, भाई शरीर में भाई ममत है, अरे कोई दो शब्द बोल दे तो कोई दो उल्टे शब्द बोल दे तो मन की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, मान का दुख लगता है भैया, ये हमारा मान भंग कर दिया गया। भगवान चक्रवर्ती हो जाते तुम्हारा मान कोई भंग नहीं कर पाता, और तीर्थंकरों का मान तो कोई भंग होते ही नहीं। तीर्थ में आचरण कर लेते तुम्हारा अपमान कौन करता बताओ? सर्वज्ञ का अपमान कर सकता है कोई? चक्रवर्ती को अपराजित कर सकता है कोई? तुम्हारा कितना उत्कृष्टपन होता, तुमने सम्यक दर्शन को अंगीकार किया होता कि तुम्हारा कोई मान भंग ना कर पाए। लेकिन पाप के अलावा कुछ किया है क्या? जीवों की हिंसा के अलावा, पर जीवों को कलेश देने के अलावा, छल कपट मायाचारी के संस्कारों के अलावा कुछ किया है क्या? क्या भाई जीवन भर छल कपट मायाचारी के अलावा कुछ किया ही नहीं है। अब भैया जब जीवन भर छल कपट मायाचारी के अलावा कुछ नहीं किया तो मुक्ति कौन ले जाएगा? गुरु महाराज। कहना कहाँ से ले जाएंगे? कहना सर्वाग सिद्धि से आएंगे और हमें गोदी में उठा के, वाह अरे भैया वाह। गुरु महाराज की बात अच्छी लग नहीं रही। गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो परिणाम अंदर में बन नहीं रहा है, छह काय के जीवों के प्रति अनुकंपा की भावना आ नहीं रही, और मोक्ष ले जाने के लिए कौन आएगा? गुरु महाराज। इतना प्रमादी जीव है, इतना सौक्षण्य जीव है भैया, इतना ही मायाचारी भरी है जीव के मन में
इतनी छल कपट और मायाचारी है कि मोक्ष जाने की बात कहो तो हमें तारण स्वामी ले जा लेंगे, और पुरुषार्थ करने की बात कहो तो तारण स्वामी पुरुषार्थ कर लेंगे। सही बात है, हमें मोक्ष ले जाने का पुरुषार्थ तारण स्वामी कर लेंगे और तारण स्वामी ले जा लेंगे। भगवान जी तीर्थंकर जो काम नहीं कर पाए, तारण स्वामी वो काम नहीं करेंगे। इसलिए ये हंसी मजाक का विषय तो हमने इसलिए ले लिया कि आपको थोड़ा मनोरंजन हो जाए, क्योंकि मन के रंजन के बिना आपका मन नहीं लगता यहाँ। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ सत्य परम सत्य ग्रहण कर लो भगवान जी। जब तक ये अनुकंपा भाव अपने हृदय में जन्म नहीं लेगा तब तक मुक्ति की बात बहुत दूर की। और मुक्ति की तो छोड़ो, संसार दुखों से भी पार उतारने वाला कोई नहीं है भैया। इन संसार दुखों से भी छूटना है तो अहिंसा अनुकंपा को अपनाना ही पड़ेगा। और भैया द्रव्य में अभी पूर्ण तरह से नहीं अपना पाओ तो भाव में तो पूर्ण तरीके से अपनाना पड़ेगा, निरंतर भाव। सीधी बात है, गुरु तो रास्ता बता रहा है, चलने पर बस गुरुदेव तो गेल बता गए, लक्ष्य कोश की गेल है, ये लक्ष्य कोश की गेल है, इससे पल में पहुंच जाओगे। उन्हें बता दी सरपट रोड है, सीधी रोड है और बिल्कुल शॉर्टकट है, यहां से चलोगे तो झटपट पहुंच जाओगे। लेकिन चलोगे तो नहीं चलोगे तो कभी पहुंचने वाले। ये छोटी छोटी सी बातें भैया, ये छोटी छोटी सी बातें जब अपने हृदय में आती हैं तो अपने को सब जगह जीव दिखते हैं, और जब अपने को चारों तरफ जीव दिखते हैं तो उनके प्रति अनुकंपा भी आती है। हमने पहले भी जब हमने गाथा नंबर 21 का वांचन किया था भोपाल में, तो हमने आपको जब भी कहा था भैया कि अपन गाय बछड़े को मरते हुए देखते हैं ना तो दया आती है। कुत्ते को भी यदि खुजा खुजा कर मार रहा होता ना अपने अलग, भगवान कितने दुख है, आता नहीं आता दुख की भावना। लेकिन भगवान आत्मा कभी ये भावना आती है कि ये दुख मुझे भोगने पड़ेंगे भगवान जी, इन दुखों को मैंने अनंत बार भोगा है, और यदि इसी तरह प्रमाद में मेरा जीवन निकला तो ये अनंत दुख मेरे हैं, मेरे। इसलिए जीवात्मा यदि ये बात आपके मन को धक्का दे रही हो, भाई मन को आज अपन धक्का नहीं दे पाए, अर्थात अपन इस मन की भौतिक चाहना में डूबे रहे, कभी अपन ने इसकी इच्छाओं को निरोध नहीं किया, कभी इस मन को धक्का नहीं दिया। यदि ये बात आपके मन को धक्का दे रही हो, अर्थात आपके मन को पलट रही हो, भगवान जी आज स्वीकार कर लो कि संयम और सदाचार के बिना सुख कभी भी नहीं। जीवन में ये बात अंगीकार कर लो भैया, ये मनुष्य भाव बिना संयम और बिना सदाचार के बीत गया तो सुख नाम का लेश भी नहीं मिलेगा भैया, लेश भी, अंश भी नहीं मिलेगा। अंश भी वो है ना अच्छे डाला में 11 अंग और 9 पूर्व का पाठ, सुख लेश ना पाए, याद नहीं आ रही, अच्छी याद तो है लेकिन अभी याद नहीं आ रही। मन में जीवनंते सुख चाहे तो भाई बनते ताते सुख हरि दुख कहीं उसी कर। ये बात तो है, वो है ना सम्यक ज्ञान बिना लेश सुख न पायो, 9वें ग्रह तक गया साधु। हाँ, कि भगवान आत्मा 9वें ग्रह तक की हद भैया, वहां तक चला गया, वहां तक घूम के आ गया भैया। इतना संयम, मतलब बाहर से तो फिर भी इतना संयम कर लिया, संयम कुछ ही नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। वही तो कह रहा है, बाहर से जीवों की रक्षा करने कितने भाव कर लिए, लेकिन अंतर में जीवों के प्रति जीवत्व का भाव नहीं आया, अनुकंपा परिणाम नहीं आया, अपनी आत्मा में दया नहीं आई। सम्यक ज्ञान के बिना कोई काम में नहीं आया। इसलिए बार बार आचार्यों ने, ज्ञानी पंडितों ने एक ही बात चेताई है, क्या कि भगवान आत्मा पहले विरोध, अपने स्वभाव का विरोध बंद करो। विरोध देखो, हाँ, आत्महिंसा, स्वयं की हिंसा, जय विरोध स्वभाव, अपने स्वभाव का विरोध बंद करो। पहले मैं ज्ञायक समता भाव में हूँ, मैं करुणा भाव में आत्मा हूँ, मैं ज्ञान भाव में आत्मा हूँ। पहले तुम अपनी ज्ञान में, क्षमा भाव में, उत्तम क्षमा आत्मा गुण है, पहले तुम अपने स्वभाव का विरोध करना बंद करो।
तो सम्यक का मार्ग, संयम का मार्ग आगे बढ़ेगा। और यदि भैया अपन अपने स्वभाव का विरोध बंद नहीं करेंगे, अपनी चैतन्यता, अपनी गायक आत्मा का विरोध बंद नहीं करेंगे, जब तक अपने को अपने में जीवत्व स्वीकार नहीं होगा, जब तक अपने को अपनी चेतना का बोध नहीं होगा, जब तक मुक्ति नहीं होगी। पहले अपना विरोध तो टालो भैया, पहले अपने आप को तो चेतना मानो, और जब स्वयं में चेतोगे, चेतयंती सदा बुद्धे, ये बुद्धिमान, जब अपने को चेतन मानोगे तो जहां जहां चेतन दिखाई देगा, आत्मज्ञान की जीव समास आदि इसलिए पढ़ते हैं अपन, जीव समास आदि पढ़ने से अपने को कहां कहां जीव है, कैसे कैसे जीव है, इन सबका बोध होता है। भैया इन जीवों पे अनुकंपा की बात आती, दया की बात आती, पर्याप्त का अपर्याप्त, लब्धि पर्याप्त, अरे 19 लाख 19 लाख, अरे 199.5 इतने कोड़ा कोड़ी, इतनी कुल कोटियां हैं जीवों की, इतनी जगह हैं जीव, इतने लाख 84 लाख योनियां, और इनके जाति भेद करें तो कितने 199.5 इतनी कोटियां हैं जीव की भैया, कुल कोड़ी। भगवान जी इतनी जगह जीव है, चारों तरफ ठसठस भरे, लेकिन कभी इन पे अनुकंपा 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 दया नहीं आई ना। भगवान आत्मा जब तक इन पे दया नहीं आई, तब तक मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो भैया आज अपन इस तत्व के मर्म को जाने, जिनेंद्र भगवान की इस अमृत में देशना को ग्रहण करें, और भव्य आत्मा इस अमृत में वाणी को सुन के अपने जीवन में कल्याण का मार्ग बनाए। आखिरी में अपन एक बार गाथा को कह के पूरा करना है विषय को। अब ये गाथा 2-3 दिन चलेगी। सक्तवम कलिष्ठ जीवा, ये सभी संसारी जीव कलेश हो गए, लेकिन अपने लिए सावधानी रखना क्या कि अनमोय सहकार दुखे गमना, हम इन्हें दुख देने में सहकारी ना बने, हमारी भावना इन्हें कलेश देने की ना, ये सावधानी अपनी, अपने में प्रमाद नहीं होना चाहिए, अपने को अणुव्रत महाव्रत धारण करने की भावना हर पल होना चाहिए, जीवों की सुरक्षा करने का भाव अपने जीवन में हर पल होना चाहिए। तो अपने जीवन में अनुकंपा का भाव रहे भैया। जय ब्रव स्वभावम, अपन इनके स्वभाव का विरोध ना करें, ना अपने स्वभाव का विरोध करें। अपना स्वभाव उत्तम क्षमा में है, और ये जीवों का स्वभाव भी दया में, अनुकंपा में है, इनको भी कलेश ना दें, ये भी सुख चाहते हैं, तो अपन इनके स्वभाव का विरोध ना करें, इनके स्वभाव की विराधना करना छोड़ें, और संसार सरणी दुख वियामी, भैया जो जीव अपने स्वभाव का विरोध करते हैं वो क्या करते हैं भैया, इन जीवों को कलेश देते हैं, अपने स्वभाव का विरोध करते हैं, वो जीव संसार की शरण में रह के दुख वियामी, दुख सहने का बीजारोपण करते हैं। यदि आप दूसरे को दुख दे के प्रसन्न हो रहे हो, तो कल आप अनंत दुखों का आमंत्रण दे रहे हो भैया। इसलिए न क्रोध, न मान, न माया, न छल, न कपट, न मायाचारी, अपने जीवन से इन अज्ञान परिणामों को छोड़ के, अन्य के साथ वात्सल्य प्रेम रखते हुए, छल कपट की भावना को छोड़ के, जो जिसका है वो उसके भाग से है, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, यदि कोई तुम्हारा हड़प भी ले तो ये सोचो वो उसके भाग का ले गया, और भगवान जी अच्छा ले गया, नहीं ले जाता तो मुझे उसका नौकर बन के चुकाना पड़ता, और अब ले गया वो छल कपट मायाचारी से, तो कल वो मेरा नौकर बन के चुकाएगा चुकाएगा और चुकाएगा। इसलिए किसी से ना वैर, ना विरोध, ना मायाचारी, ना छल, भैया सभी जीव आत्मा अपने समान है, और सबको सुखी रहने का अधिकार है, ऐसा जान के 6 कायिक जीवों पर अनुकंपा करें। यही आचार्य श्रीमद चिंतामण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण करम आचार्य जी की जय। आज दोपहर की क्लास भी लगेगी, और शाम की क्लास खुलना, आज 9 नंबर की खुलना होगी, सुबह 10 नंबर की खुलना का वांछन भी होगा। जय नमोस्तु। हाँ तो जो